हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जब कोई पर्सन और कंपनी 10% और मोर देन 10% इन्वेस्ट करती है किसी दूसरी कंट्री में, उसकी बिल्डिंग में, ऑइंग और कंट्रोल और उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है रेदर देन जस्ट बाइंग स्टॉक्स, तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट के दो तरह के रूट्स है, एक ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में गवर्नमेंट की अप्रूवल की नीड नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट रूट में गवर्नमेंट की अप्रूवल की नीड होती है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है 5,000 करोड़ से, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की परमिशन चाहिए। और इन्वेस्टमेंट लेस देन 5,000 करोड़ है तो रिलेटेड मिनिस्ट्री की परमिशन चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ एफडीआई। तो एफडीआई के टाइप्स को डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन्टल एफडीआई। इसमें हम सेम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो होम कंट्री में होता है वही फॉरेन कंट्री में हम करते हैं। इसमें हम फोकस करते हैं मार्केट एक्सपेंशन के ऊपर। जैसे कि मैकडोनल्ड ने अपनी आउटलेट्स को ओपन करा है इंडिया के अंदर। सेकेंड टाइप इज़ वर्टिकल एफडीआई। इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे। इसके फर्दर टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। इसमें हम जैसे एक कार कंपनी इन्वेस्ट करती है स्टील कंपनी में। सेकेंड वन इज़ फॉरवर्ड एफडीआई। इसमें इन मैन्युफैक्चर कंपनी ने रिटेल स्टोर्स कर लिए अब्रॉड। थर्ड टाइप इज़ कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। इसमें हम कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसका एग्जिस्टिंग बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं होता है। फोर्थ वन इज़ प्लेटफॉर्म एफडीआई। इसमें हम इन्वेस्ट टू एक्सपोर्ट टू थर्ड कंट्री। जैसे कि कंपनी ने सेट कर लिया प्लांट वियतनाम में टू एक्सपोर्ट टू यूएसए। फिफ्थ वन इज़ ग्रीन फील्ड एफडीआई। इसमें हम टोटली न्यू बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगला है ब्राउन फील्ड एफडीआई। इसमें हम एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर ही पैसा लगाते हैं, जैसे कि मर्जर और एक्विजिशन कर लेते हैं हम एग्जिस्टिंग फर्म का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार इंडिया ने रिकॉर्ड किया है 81.04 बिलियन एफडीआई इनफ्लो 2024-25 में, जो कि 14% ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से। एफडीआई में सबसे ज़्यादा पैसा सर्विस सेक्टर से आया है 19% टॉप पे। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 16%, ट्रेडिंग में 8%, मैन्युफैक्चरिंग में 18%। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा आया है। स्टेट वाइज जो शेयर है, महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा है 39%, कर्नाटका का 13%, दिल्ली का 12%। सोर्स कंट्रीज सबसे ज़्यादा आया है सिंगापुर से 30% आया है, मॉरिशस से 17%, यूएसए से 11%। ये डाटा आप याद कर लीजिए, एग्जाम में इसकी क्रोनोलॉजी से बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफडीआई डिसीजन। तो पहला फैक्टर है सप्लाई फैक्टर। अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी तो एफडीआई ज़्यादा होगी। बेटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा तो भी एफडीआई ज़्यादा होगी। मार्केट को इनपुट्स को इजी एक्सेस करते हैं तो भी एफडीआई ज़्यादा होगी। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस है तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो ये सारे सप्लाई फैक्टर्स हो गए। सेकंड है डिमांड फैक्टर्स। इसमें अगर इजी मार्केट रीच है तो एफडीआई ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग है तो भी एफडीआई ज़्यादा होगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो भी एफडीआई ज़्यादा होगी। हाई कस्टमर मूवमेंट है तो भी मार्केट ज़्यादा होगी, एफडीआई ज़्यादा होगी। थर्ड फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर। अगर हम ट्रेड बैरियर्स को अवॉइड कर सकते हैं तो भी एफडीआई ज़्यादा होगी। अगर इंसेंटिव्स दे रहे हैं, सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स दे रहे हैं हम, तो भी एफडीआई ज़्यादा होगी। अगला टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एफडीआई। फर्स्ट थ्योरी है मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी। इसे हम हाइमर्स थ्योरी भी कहते हैं, जिसे स्टीफन हाइमर ने 1960 में दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक कंपनी को तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसके पास यूनिक एडवांटेजेस हो, उसके पास ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके यूनिक फीचर्स हो, तभी उसे मार्केट में, फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड है इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी। इसमें कंपनी प्रेफर करती है कंट्रोल करना ऑपरेशंस को रेदर देन
रिलाई ऑन एक्सटर्नल मार्केट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब वो उन्हें लाइसेंस की अथॉरिटी देने की बजाय अपनी खुद की सब्सिडरीज अब्रॉड में एस्टैब्लिश करती है ताकि रिस्क को कम कर सके और मेंटेन कर सके कंप्लीट कंट्रोल। थर्ड है डनिंग एक्सलेट्रिक पैराडिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। इस अप्रोच से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम OLI मॉडल भी बोलते हैं। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है ये FDI की। इसमें FDI तभी होगी जब ये तीनों एडवांटेजेस होंगे। O ओनरशिप एडवांटेज, L लोकेशन एडवांटेज, I इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज। जब ये तीनों एडवांटेजेस होंगे तभी हम FDI करेंगे। इसमें जब फर्म के पास यूनिक एसेट होगी, फेवरेबल फॉरेन लोकेशन होगी और प्रेफर इंटरनेशनल कंट्रोल, तभी FDI होगी। फोर्थ है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। इसे दिया था रेमंड वर्नर ने दिया था और ये डिपेंड करती है प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर। इसमें 4 स्टेजेस होती है: इनोवेशन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। प्रोहिबिटेड सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया हुआ है कि वहाँ पर FDI नहीं हो सकती, जैसे कि गैमलिंग, बैटिंग, लॉटरी बिजनेस, निधि कंपनी, रियल स्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शंस, फार्म हाउसेज, तंबाकू की मैन्युफैक्चरिंग, सिगार्स, ऑपरेशनल रेलवेज। ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम करता है NTI इस चीज़ से कि प्रोहिबिटेड सर्विसेज सेक्टर्स कौन कौन से हैं जहाँ FDI नहीं की जा सकती। तो ये इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद कर लीजिए। ये और इम्पॉर्टेंट है जिसमें सेक्टर्स दिए हुए हैं और दिया गया है कि ऑटोमेटिक रूट से कितना % FDI है और गवर्नमेंट रूट से कितना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट में क्योंकि NTI इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर फ्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि NTI इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर फ्रेम करता है और 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट रूट से कितना और ऑटोमेटिक रूट से कितना % FDI कौन से सेक्टर में परमिटेड है। सो प्लीज़ इसे ध्यान से देख लीजिए और अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 क्वेश्चंस NTA जरूर फ्रेम करता है इससे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ।